अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इज फ़लस्तीन पर जुल्म होते देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे डॉक्टर असरार अहमद की एक बात याद आ गई। वो अक्सर फरमाया करते थे कि अगर तुमने मान होगा तो ही तुम सर बुलंद रहोगे। उज उनके इन लफाजों को मैंने हकीकत में देखा कि वाकई मुसलमानों में ओमान बिल्कुल भी नहीं रह गया। अगर हमें अमान होता, हम मुसलमानों में अमान होता, तो आज फ़लस्तीन पर इतना जुल्म ना हो रहा होता। उस वक्त उस बात को हर कोई सुनता था, लेकिन ज़हन से निकाल देता था कि ये तो कोई आम नफाज है। लेकिन आज उनके ये अल्फाज सोने से भी लिखे जाएं तो कम है। आज उनके उन अल्फाजों का हकीकी पस मंज़र सामने आया और मैं सोच रहा कि आखिर इसकी वजह क्या है, हमने क्यों अमान है। नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूं। जो हमारे दीन के ठेकेदार थे, उन्होंने अपने गुरूर और तकबर की वजह से खुद को गिरोहों में बांट लिया और फरका फरका हो गए। हालांकि कुरान में लिखा है, जिन्होंने दीन इस्लाम में तफरका पैदा किया और खुद को गिरोहों में बांट लिया, ए नबी, उनका अब से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये ईद पढ़ते रहे, लेकिन कुरान पर ना खुद अमल किया, ना अवाम को अमल करने दिया। इस जहालत की सबसे बड़ी वजह हमारे उलमा कराम हैं, जिन्होंने हमें असल दीन दिया ही नहीं। मैं लांत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर। उज हमें ईमान ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है, किसी मौलवी ने हमें बापों के पीछे लगा दिया। किसी ने यह कहा कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ना। किसी ने यह कहा कि क्या हम हदीस को पढ़ना शुरू कर दें। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आवाम को बेवकूफ़ बनाया खूब। और मैं अल्लाह ताली का शुक्रगुजार हूँ और साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसकी वजह से हमें उज हकीकी दीन का पता चल गया और आज हम में हकीकी ईमान दोबारा जाग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा लीडर है, जो मां नूर जहाद की अब को जगा रहा है दुनिया में। और ख़ुद को जहाद के लिए तैयार करो और उन किरदारों का बायकाट करो। शुक्रिया।